हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कुछ नए अपडेट्स आए हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। तो मैं अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हूँ। तो इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पर ही आपको लॉगिन करने का नीड नहीं है। डैशबोर्ड पे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ये अपडेट्स। तो हम वन बाय वन सभी अपडेट्स को यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट अपडेट यदि हम यहाँ देखते हैं तो ई पे टैक्स सर्विस इज नाउ इनेबल्ड फॉर धनलक्ष्मी बैंक। तो यदि आपका अकाउंट धनलक्ष्मी बैंक अकाउंट में है तो अब आप अपने इस बैंक अकाउंट से भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो अब धनलक्ष्मी बैंक जो है उसको भी ई पे टैक्स सर्विस के लिए इनेबल कर दिया गया है। और यदि आपको इसके लिए डिटेल में आपको लेटेस्ट अपडेट देखना है तो यहाँ पे बताया गया कि प्लीज़ रेफर लेटेस्ट अपडेट फॉर लिस्ट ऑफ बैंक अवेलेबल फॉर टैक्स पेमेंट। तो जब आप अपना टैक्स का पेमेंट करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ ई पे टैक्स है। तो जब आप अपना टैक्स का पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको बैंक की पूरी लिस्ट बताई होती है। तो उसमें अब एक बैंक का नेम और ऐड कर दिया गया है, धनलक्ष्मी बैंक। सेकेंड अपडेट यदि हम देखते हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6 and 7 for assessment year 2024-25 are enabled for filing in offline as well as online mode at e-filing portal। तो अब सभी फॉर्म्स को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया गया है। ITR 1 से लेके ITR 7 सभी फॉर्म्स चाहे ऑफलाइन मोड से चाहे ऑनलाइन मोड से, सभी मोड से अब आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इवन एक्सेल यूटिलिटी ऑफ ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर असेसमेंट ईयर 4, 5 आर आल्सो लाइव नाउ। तो एक्सेल यूटिलिटी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड्स और ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड से आप अपनी इजीली अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। थर्ड अपडेट हम देखते हैं अटेंशन टैक्स पेयर्स, प्लीज कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी अंडर द न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स रिजीम बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स को बताया गया है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों से ही अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। जिसमें आपका टैक्स कम बन रहा है उसी मोड को चूज करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, तो आप उस कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ अपडेट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द RBI नोटिफिकेशन इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल्स अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड एक्सीडिंग 50 करोड़। तो यहाँ पर RBI की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई नॉन इंडिविजुअल है तो उसको यदि और उनका रिफंड जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का है तो उनको एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफाइड नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर हैसल फ्री रिफंड प्रोसेसिंग प्लीज सबमिट LEI डिटेल्स इन लॉगिन डैशबोर्ड सर्विस एंड LEI। तो आप अपना लॉगिन कीजिए, डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन में जाके आप अपनी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की डिटेल्स आप डालिए, तभी आप अपना रिफंड इजीली क्लेम कर पाएंगे। अपडेट हम देखते हैं अटेंशन डिडक्टर एंड कलेक्टर डिडक्टी कलेक्टी हैविंग पैन स्टेटस एज इनऑपरेटिव अट्रैक्ट हायर TDS TCS रेट। तो यदि अभी भी आपका पैन इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव शो हो रहा है, मतलब जब आप अपना 26 ईयर्स का फॉर्म देखते हैं तो वहां पर स्टेटस शो होता है आपके पैन का। तो यदि वो इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है, तो फिर जब आपका TDS डिडक्ट होगा तो वो हायर रेट से डिडक्ट होगा, चाहे वो TDS हो चाहे TCS हो, हायर रेट से डिडक्ट किया जाएगा। न्यू फॉर्म 1 एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस 10 IEA 1 डिविडेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 1034B। फॉर्म 3AF 1 शिपिंग लीजिंग बिजनेस। फॉर्म 10 IFA हैज़ बीन इनेबल्ड ऑन पोर्टल। तो ये जो भी फॉर्म्स हैं 10 IEA, 3AF, 10 IFA, ये सभी फॉर्म्स जो हैं वो अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ये नया अपडेट जो है आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी था और इसी तरह के अपडेट्स हम आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।